हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है प्लास्टिड। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, उस टॉपिक का नाम है प्लास्टिड। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए? अगर आप इंडिया से हैं, अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया में जो एग्ज़ाम होता है मेडिकल के हवाले से, मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए, तो वो होता है नीट का एग्ज़ाम। और पाकिस्तान के लिए एम कैट का एग्ज़ाम होता है, एनएमडी कैट भी कहा जाता है। तो इन स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीडियो है प्लास्टिड, ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें ऑलमोस्ट वो सारे के सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं जो कि इंडिया की बुक्स और पाकिस्तान की बुक्स से एक्सट्रैक्ट किए गए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियोस भी अगर आपको देखनी है द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पर, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से जाकर आप उसको वॉच कर सकते हैं। हमने इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, राइबोसोम्स को, गोल्जी बॉडीज को, इन तमाम को हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि थोड़ा बहुत सा ओवरव्यू देखेंगे प्लास्टिड्स है क्या। अगर सोचे प्लास्टिड एक्चुअली ये मेन कंपोनेंट है प्लांट्स में, कि जिसकी वजह से प्लास्टिड के होते हुए प्लांट्स आर बीइंग एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सोचिए अगर हमारे में मौजूद होता प्लास्टिड, तो हमें खाना बनाने की फिक्र ही नहीं होती, हमें कमाने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी में खुद ब खुद फूड बन रहा होता, जैसे हमें जरूरत होती वैसे ही। लेकिन हमारी बॉडी में ये प्लास्टिड मौजूद नहीं है, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड मौजूद नहीं है। तो किस में मौजूद है प्लास्टिड्स? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस, यानी कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया में, कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती थी, इसी तरीके से प्लास्टिड में भी डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एंड इट इज फाउंड इन प्लांट्स, यूग्लिनोइड्स और एल्गी, इन तमाम में भी ये प्लास्टिड मौजूद होता है। सो इट मीन्स कि ये तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। दे आर बीइंग एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड दे आर इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। इजीली विजिबल है। आई थिंक लार्जेस्ट साइज ऑर्गेनेली प्लास्टिड को कहा जाता है। एंड प्लास्टिड्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें आपके पास फोटोसिंथेसिस आ जाती है, कि फोटोसिंथेसिस भी प्लास्टिड अगर है तो फोटोसिंथेसिस हो रही है। इसी तरीके से हमारे पास अदर स्टोरेज फंक्शंस है, वो भी प्लास्टिड में ही परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्लास्टिड में वो कौन सी स्पेसिफिक टाइप है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाती है, कौन सी स्पेसिफिक टाइप है जो कि पोलिनेशन करवाती है, कौन सी स्पेसिफिक टाइप है जो कि फूड स्टोरेज करवाती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनके नेम्स। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स हम इनको क्लासिफाई करते हैं, प्लास्टिड्स को, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। तो वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहली है ल्यूकोप्लास्ट, फिर है क्रोमोप्लास्ट, फिर है क्लोरोप्लास्ट और फिर है प्रोप्लास्टिड। अच्छा, ये प्रोप्लास्टिड यूजुअली टाइप में नहीं गिना जाता, एक्चुअली में प्रोप्लास्टिड के बारे में चले हम डिस्कस करते हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ ये प्रोप्लास्टिड है क्या। लेकिन एक बहुत अहम जरूरी बात वो ये है कि प्लास्टिड, बिफोर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि प्लास्टिड्स आर इंटर कन्वर्टेबल। प्लास्टिड की जो टाइप्स हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। किस तरीके से? मतलब एक टाइप दूसरी टाइप में कन्वर्ट हो सकती है। वो किस तरीके से होगी? फॉर एग्जांपल ल्यूकोप्लास्ट है, फिर क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट इज कैन बी कन्वर्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट। अगर ल्यूकोप्लास्ट, अच्छा ये ल्यूकोप्लास्ट है क्या? एक्चुअली में ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होता, कलरलेस होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं। अगर तो और ये कलरलेस है तो ये स्टोर करते हैं, ठीक है, स्टोरेज का इनका काम है। अगर ये ग्रीन पिगमेंट को स्टोर करते हैं तो दे कैन बी कन्वर्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट भी, इसी तरीके से ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में भी
कन्वर्ट हो सकता है अगर वो अदर देन ग्रीन पिगमेंट को स्टोर कर ले, ठीक है। और इसी तरीके से आपको ये जो मैंने एरो बनाया क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में, तो ये एक तरीके से मिस्टेक है, ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसी तरीके से क्रोमोप्लास्ट भी ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। मैंने क्या बताया कि ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है, ल्यूकोप्लास्ट जो है क्लोरोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इस बात को आप याद रखिएगा। तो चले हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं, जो कि हमने डिस्कस की थी कि ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, फिर लास्ट में प्रोप्लास्टिड। तो सबसे पहले हम प्रोप्लास्टिड को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में प्रोप्लास्टिड को आप कह लें कि ये प्लास्टिड्स की डेवलपमेंट फॉर्म में जो मौजूद प्लास्टिड होता है उसको हम कहते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि आप प्लास्टिड की जो कह लें कि ये मदर ऑफ प्लास्टिड कहलाया जाता है, ठीक है, आप इस तरीके से समझ लें। मतलब स्टार्टिंग प्लास्टिड को हम कहते हैं प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड आर यंग इमेच्योर डेवलपिंग प्लास्टिड, ठीक है, ये यंग होते हैं, इमेच्योर होते हैं। अब आप बात समझ रहे हैं, प्लास्टिड प्रॉपर से नहीं बना, मैच्योर नहीं बना, इमेच्योर है एंड डेवलपिंग फेज में है ये। प्रोप्लास्टिड कैन बी डेवलप इनटू ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि प्रोप्लास्टिड है, इमेच्योर, जब मैच्योर होगा देन दे कैन बी डेवलप इनटू ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पर भी ये पॉइंट्स दे सकते हैं, तो ड्यूरिंग लेक्चर कोशिश कीजिए कि आप इन लेक्चर्स को नोट डाउन भी करें। इसी तरीके से ल्यूकोप्लास्ट के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। प्रोप्लास्टिड के बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट ल्यूकोप्लास्ट, जो हमने आगे टाइप्स को डिस्कस किया। ल्यूकोप्लास्ट पिगमेंट मौजूद नहीं होता इनमें, इसलिए हम इनको कलरलेस कहते हैं। और कलरलेस है तो ये स्टोरेज में हेल्प आउट करते हैं। किस तरीके से स्टोरेज? फॉर एग्जांपल अगर तो ये फैट को स्टोर कर रहे हैं, ऑयल को स्टोर कर रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं एलायोप्लास्ट। क्या कहते हैं बच्चों? एलायोप्लास्ट। अगर ये प्रोटीन को स्टोर कर रहे हैं तो हम इनको एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं और प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट। अगर तो ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहे हैं, तब हम इन्हें कहेंगे अमाइलोप्लास्ट। कार्बोहाइड्रेट में आप फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा होता है कि स्टार्च को स्टोर कर रहे हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं? अमाइलोप्लास्ट। इसी तरीके से अभी हम डिस्कस करेंगे क्रोमोप्लास्ट, अगली टाइप क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट कलर होता है वो अदर देन ग्रीन होता है, येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, कुछ भी। एंड दे हैव फैट सोल्यूबल कैरोटीन्स, इनके पास फैट सोल्यूबल कैरोटीन्स होते हैं। और फैट सोल्यूबल कैरोटीन्स में आपके पास कैरोटिनॉइड्स आते हैं, जेंथोफिल आते हैं और फ्यूकोजेंथिन आते हैं, ठीक है। ये फैट सोल्यूबल कैरोटीन्स होते हैं जो कि क्रोमोप्लास्ट में मौजूद होते हैं। और क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट होते हैं दे आर अदर देन ग्रीन जितने पिगमेंट है वो सारे के सारे क्रोमोप्लास्ट में मौजूद होंगे, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, अब आपने ये चीज बहुत बार पढ़ी होगी, क्लोरोफिल। तो वो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट में आपके पास क्लोरोफिल भी मौजूद होते हैं, आपके पास कैरोटीन्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। एंड व्हाट दे डू, दे ट्रैप लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी का होना लाजमी है। विदाउट sunlight energy it is impossible to carry out the photosynthesis for the plants। अब बात को समझ रहे हैं कि what is the importance of light energy for photosynthesis। इसको मजीद बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इन बायो एनर्जेटिक्स रोल ऑफ पिगमेंट्स में, ठीक है। इंशाल्लाह इस सीरीज के बाद हम स्टार्ट करेंगे। और तो और क्लोरोफिल कितनी अमाउंट में मौजूद है ये भी हमें पता होना चाहिए कि तो नंबर ऑफ क्लोरोफिल डिफर करते हैं, वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्लैमिडोमोनास,
डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमने बात की ना, तो क्लैमिडोमोनास में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लोरोफिल मौजूद होता है, लेकिन मेसोफिल सेल्स में बहुत सारे क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। अच्छा, एक एमसीक्यूज पॉइंट है, ये आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, बीच बीच में एमसीक्यूज पॉइंट भी आएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि सेल विद इन सेल कौन सी ऐसी ऑर्गेनील, कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि एक अपना ही, जो कि सेल के बेसिक हमने अगर आपको पता होगा कि एक सेल की जो बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद होनी चाहिए, जिसकी बेस पर हम उन्हें सेल कहते हैं, सेल विद इन सेल किसको हम कहते हैं, तो हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को और क्लोरोप्लास्ट, दोनों को। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये वो ऑर्गेनेलीज हैं जिनको हम सेल के अंदर मौजूद एक सेल अलग से इनको हम करते हैं, मान के चलते हैं, ठीक है। क्योंकि सेल के लिए राइबोसोम होना चाहिए, सेल के लिए डीएनए, आरएनए होना चाहिए, एंजाइम्स होने चाहिए, अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना एक मीडियम है, तो ये अपनी एक बाउंड्री है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो वो जितने भी हैं वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में मौजूद होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं सेल विद इन सेल ऑर्गेनेली। तो ये है सेल विद इन सेल ऑर्गेनेली। अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली, कि एक ऑर्गेनेली के अंदर दूसरी ऑर्गेनेली कौन सी इस तरीके की है, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली, फॉर एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो कि सेल के अंदर सेल एक तरीके से अलग से सेल में कहलाए जाते हैं, है ऑर्गेनेली, लेकिन इनको सेल ऑर्गेनेली भी कहा जाता है, समझ रहे हैं। अच्छा, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अभी आगे जाके हम स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे, तो इनमें मौजूद होता है राइबोसोम, इनमें मौजूद होते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है, राइबोसोम भी एक ऑर्गेनेली है, जो कि एक माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि खुद ऑर्गेनेली उसके अंदर मौजूद है, तो इस वजह से हम इसको ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली कहते हैं। फॉर एग्जांपल राइबोसोम, राइबोसोम 70s यूकैरियोटिक है ना, तो इसलिए राइबोसोम 70s कहते हैं। एंड इट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जो कि खुद ही एक ऑर्गेनेली है, उसके अंदर मौजूद होते राइबोसोम, ठीक है। तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर। अभी हमने डिस्कस करिए सेल विद इन सेल, एमसीक्यूज को डिस्कस किया, ये दो एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट डाउन करके रखिएगा, समझें, बात को समझें। हमने बायोलॉजी को रट्टा मान के चला हुआ, जबकि रट्टा नहीं होता, कॉन्सेप्चुअल होता है। आगे की स्टडीज में आपको कॉन्सेप्ट बहुत काम आएंगे, रट्टा काम नहीं आएगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर के बारे में। देखें, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रहा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में स्पेसिफिकली ये एक तो इनर मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ, इसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। डबल मेम्ब्रेन क्या है ना, प्लास्टर को हम डबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन ये रही आउटर मेम्ब्रेन। अब ये इनसाइड का रीजन है, इनसाइड के रीजन में ये जो क्वाइंस की तरह मौजूद है ना, क्वाइंस, ये एक के ऊपर क्वाइंस रखे, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। फॉर एग्जाम्पल सिक्के, सिक्के होते हैं ना क्वाइंस, 1 2 3 करके रखे हुए, तो ओवरऑल इनको हम कहते हैं ग्रैनम। क्या कहते हैं बच्चों, ग्रैनम कहते हैं। लेकिन सिंगुलर किसी एक को अगर हम कहें तो वो होगा थैलाकोइड। अब ये ग्रैनम को जो आपस में जोड़ रहा है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा थैलाकोइड या स्ट्रोमा लेमिले कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा थैलाकोइड या स्ट्रोमा लेमिले कहते हैं। और ये जो इनसाइड का रीजन है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा या मैट्रिक्स, और इनको हम मीडियम भी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं या मीडियम भी कहते हैं। और ये देखो, ये मैंने कहा था ना राइबोसोम, जो कि ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली है राइबोसोम, ये रहा, जो कि इटसेल्फ क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी मौजूद है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी मौजूद है। एक और चीज बच्चों, वो ये है कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल होता है, इसके अंदर मौजूद पोरिन्स होते हैं जो कि फ्रीली परमिएबल होते हैं। इट कैन अलाउ एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल टू इन एंड आउट ऑफ द सेल। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, इस बात को याद रखिएगा, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, फुली परमिएबल नहीं है।
एक और एमसीक्यूज आ गया। अभी हमने एक और एमसीक्यूज को डिस्कस किया था, अब एक और एमसीक्यूज आ गया। वो एमसीक्यूज ये है कि हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली किन किन ऑर्गेनेलीज को कहते हैं। तो अगेन जो कि सेल विद इन सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन से थे बच्चों, बताओ वीडियो को पॉज करके। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली भी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन व्हाई दे आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली, ये बात भी तो हमें रीजन पता होना चाहिए ना। बिकॉज they both can control the metabolic activities by itself। खुद से ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों कंट्रोल कर सकते हैं, इनके पास जो चीज मेटाबॉलिक मशीनरी वो होनी चाहिए। ऑफ कोर्स है, पीछे स्ट्रक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, डीएनए मौजूद है, राइबोसोम मौजूद है, इनका अपना जेनेटिक मटेरियल, मीडियम, बाउंड्री, सब चीजें मौजूद तो है। इसीलिए हम इसको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। लेकिन ये सेमी भी कहते हैं। देखें, अगर हम बात करें सिर्फ इसी पॉइंट को लेकर के, दीज बोथ कैन कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन इटसेल्फ, इससे मुराद क्या हुआ कि ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको तो हमें क्या कहना चाहिए, ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली कहना चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली लिविंग सेल ऑर्गेनेली है। तो इन्हें हम ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली कहेंगे। सेमी ऑटोनोमस क्यों कहें भाई, सेमी ऑटोनोमस क्यों कहें, बिकॉज एक और रीजन आगे, वो अगला पॉइंट ये है। लेकिन द डिवीजन ऑफ बोथ ऑर्गेनेलीज इज डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियस। ये जो हमारे पास इन सेल ऑर्गेनेलीज की डिवीजन अगर होगी तो वो कौन कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। तो इससे मुराद क्या हुआ कि ये खुद भी कहीं कहीं ऐसे फंक्शन आएंगे जहां पर ये खुद भी डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो वो जो डिपेंडेंट किस पे हो रहे हैं, न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। फॉर व्हाट, फॉर डिवीजन। इस वजह से ये सेमी ऑटोनोमस है, फुली ऑटोनोमस नहीं कहलाएंगे, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली कहलाएंगे। और वो कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दो सेल ऑर्गेनेली है। अब याद रहेगा आप लोगों को, इसलिए हम इनको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। आई होप सो कि ये एक वीडियो थी प्लास्टिड के बारे में, मैंने पूरी चीजों को डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम एक बड़े अच्छे तरीके से फिर हम एक और टॉपिक को लेकर आएंगे इंशाल्लाह। वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा टॉपिक होगा। आप नेक्स्ट वीडियो को में देख लीजिएगा कि वो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।